दुबई, जहां रेत सिर्फ रेगिस्तान नहीं बनती बल्कि ताकत, प्रतिष्ठा और शक्ति संतुलन की कहानी भी लिखती है। और इस बार इस सुनहरी रेत के आसमान पर गूंज रही है एक ऐसी गर्जना जिसका सबसे गहरा असर नई दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक महसूस किया जा रहा है। दुबई, खाड़ी का दिल, व्यापार का केंद्र और इस समय दुनिया के सबसे बड़े एरोस्पेस इवेंट का मंच। दुबई एयर शो 2025, वो जगह जहां भविष्य की रक्षा रणनीतियां तय होती हैं। खाड़ी, अफ्रीका और दक्षिण एशिया, 3 महाद्वीपों के चौराहे पर स्थित ये एरो शो दुनिया को बताता है कि आने वाले वर्षों में कौन सी ताकत कितने आगे जाएगी। इस साल 1000 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स, शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ और कई देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल इस एयर शो का हिस्सा बन रहे हैं। और यही वो जगह है जहां दुनिया की नजरें इस बार लगातार एक देश पर टिक गई हैं, भारत पर। भारत यहां क्यों आया, क्या दिखाना चाहता है और ये एयर शो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यही वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढेंगे। भारत इस एयर शो में सिर्फ भाग लेने नहीं आया, भारत आया है अपनी नई पहचान लेकर, दुनिया का एक उभरता हुआ रक्षा निर्यातक बनने की पहचान। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रिकॉर्ड रक्षा निर्यात किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक रक्षा निर्यात को लगभग दोगुना किया जाए। दुबई एयर शो इस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा मंच है, क्योंकि यही मौजूद है संभावित खरीदार, यही मौजूद है रणनीतिक साझेदार और यही बन रही है वो नीतियां जो भविष्य का रक्षा परिदृश्य तय करेंगी। भारत दुनिया को यही बताना चाहता है कि हम अब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुके हैं। भारत ने इस एयर शो में 2 ऐसी चीजें उतारी हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहली, LCA तेजस Mk1A, भारत का खुद का बनाया मल्टी रोल फाइटर जेट। दूसरी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज और लगभग अरोके जाने वाली मिसाइल। इन दोनों उपकरणों ने भारत को इस एयर शो का प्रमुख आकर्षण बना दिया है और भारत की रणनीति बेहद साफ है। तेजस दिखाओ, ब्रह्मोस दिखाओ और दुनिया को दिखाओ कि भारत अब रक्षा बाजार की नई शक्ति है। तेजस Mk1A, भारत की उम्मीद, भारत की तकनीक, भारत का गर्व। ये वही फाइटर जेट है जिसे भारत ने दुनिया को दिखाने के लिए दुबई एयर शो में सबसे आगे रखा है। तेजस एक कॉम्पैक्ट 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है, मतलब छोटा है, हल्का है, लेकिन जब बात युद्ध की हो तो ये उतना ही घातक है जितने कई बड़े फाइटर जेट। इसका GEF 404 इंजन इसे लगभग MACH 1.8 की रफ्तार से उड़ने की क्षमता देता है। सोलह 16,000 मीटर से ज्यादा की सर्विस सीलिंग, डेल्टा विंग डिजाइन और आधुनिक एवोनिक्स, ये सब मिलकर तेजस को हवा में बेहद चुस्त और तेज बनाते हैं।
तेजस एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, मतलब एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है। ये हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से जमीन पर हमला कर सकता है, समुद्री मिशनों पर भेजा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ये लीड इन ट्रेनर की तरह भी काम कर सकता है। तेजस के 9 हाई पॉइंट्स पर 5300 किलोग्राम से ज्यादा हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें शामिल हैं BVR मिसाइलें, प्रिजनर गाइडेड मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम, रॉकेट पॉड्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स। तेजस का सबसे बड़ा फायदा है इसका AESA रडार, इसका स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इसकी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट। यही वो कारण है जिसने मलेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र, खाड़ी और अफ्रीका के कई देश तेजस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि भारत अपने घरेलू इंजन प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। एक बार ये इंजन तैयार हो जाते हैं तो तेजस दुनिया के सबसे आकर्षक हल्के फाइटर विकल्पों में से एक बन जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। MACH 2.83 की स्पीड, समुद्र की सतह से सिर्फ 10-15 मीटर ऊपर उड़ने की क्षमता और युद्ध के आखिरी चरण में ऐसा मैन्यूअर जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर दे। दुनिया में आज तक कोई भी देश ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, न अमेरिका, न चीन, न रूस। यही कारण है कि ब्रह्मोस आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। फिलीपींस ने इसे खरीदकर दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ तैनात किया है। भारत ने इसे समय पर डिलीवर करके साबित भी कर दिया है कि हम जटिल मिसाइल सिस्टम का उत्पादन और सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम और खाड़ी देश ब्रह्मोस में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। भारत के लिए ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, ये डिप्लोमेटिक पावर भी है। दुबई एयर शो में भारत की रणनीति साफ है, दिखाओ कि भारत अब सिर्फ एक मिसाइल या एक फाइटर जेट नहीं बल्कि पूरा रक्षा इकोसिस्टम तैयार कर सकता है। इसमें शामिल है तेजस, ब्रह्मोस, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अस्त्र, BVR मिसाइल, नेत्र, AEW&C, तपास, UAV, HTT-40 ट्रेनर। ये सभी मिलकर बताते हैं कि भारत अब एक डिफेंस सप्लाई नेशन बन चुका है। दुबई एयर शो भारत के लिए सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, ये भारत की उड़ान है। यहाँ भारत दुनिया को दिखा रहा है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, हम अब निर्माता भी हैं। हम सिर्फ खरीदार नहीं, हम अब सप्लायर भी हैं। तेजस की तकनीक, ब्रह्मोस की ताकत और भारत का बढ़ता रक्षा इकोसिस्टम, ये सभी मिलकर बताते हैं कि भारत अब रक्षा बाजार में एक बड़ा दावेदार बन चुका है। दुबई एयर शो 2025 भारत के लिए एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसका लक्ष्य है वैश्विक रक्षा महाशक्ति बनना।